नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीपल के पेड़ का क्या महत्व होता है तथा पीपल के पेड़ को क्यों पूजा जाता है तथा पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन पूजने से क्या क्या लाभ होते हैं या इस दिन यह क्यों पूजा जाता है तथा पीपल के पेड़ का वास्तु शास्त्र में क्या महत्व है तथा इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्या कारण है, वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिएगा या जो भी भगवान को आप मानते हैं वह अवश्य लिख दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, जानते हैं कि पीपल के पेड़ का क्या महत्व है। वास्तु शास्त्र में बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि ये जो भी पेड़ पौधे होते हैं कुछ उसमें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यानी यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो उसको सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए, यह सब बातें भी वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं। उन्हीं में से एक है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध पेड़ है जिसके बारे में वास्तुशास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है, वह पेड़ है पीपल। मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि पीपल के पेड़ में हर पत्ते पत्ते पर, हर उसके कण कण में ईश्वर का वास होता है। बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिन अवसरों पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है और इसीलिए वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को ईश्वर का ही स्वरूप बताया गया है और इन सभी पेड़ों में पीपल के पेड़ को दिव्य पेड़ भी कहा गया है तथा उसके बारे में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि पीपल के पेड़ के कण कण में ईश्वर का वास होता है। इस पेड़ को विष्णु भगवान का अवतार भी बताया गया है। यदि आपको बार बार परेशानियां हो रही हैं तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वैसे तो पीपल के पेड़ की रोज ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को तो आप अवश्य ही एक सरसों के दिए जला करके पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है क्योंकि इस पेड़ को बहुत शुद्ध और पूजनीय माना गया है। यदि आप इसकी पूजा करेंगे तो आपके बहुत सारे संकटों का ये हरण भी करता है। वो कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको और बताऊंगा। पीपल के पेड़ को वासुदेव भी कहा जाता है, साथ ही इसके और भी अन्य कई नाम हैं जैसे विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष आदि। हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि पीपल के पत्ते पत्ते में देवताओं का वास होता है, विशेष रूप से विष्णु भगवान का वास माना जाता है। इसलिए आप लोगों ने बहुत से पीपल के पत्तों पर विष्णु भगवान की और कृष्ण भगवान की फोटो बनी हुई देखी हुई होंगी क्योंकि कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान के ही एक अवतार हैं। वैसे तो पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष मान्यता दी गई है परंतु इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं जो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन को शनि देव का दिन माना जाता है और यदि किसी को शनि की पीड़ा हो तो कहा गया है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो चलते हैं, सर्वप्रथम जानते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने का वैज्ञानिक कारण क्या है। वैज्ञानिक कारण यह है कि पेड़ पौधों और वृक्षों में पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ता है। वैज्ञानिक रूप से अधिकतर पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, परंतु इंसानों के ठीक विपरीत रात को भी बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इन्हीं कारणों से कहा गया है कि रात को वृक्ष के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कहा गया है कि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसलिए इसके पास जाने से कई तरह के रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है। इसी कारण से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ता है और आजकल आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी कारण से आप गांव में कहीं पे भी जाएंगे या कोई भी एक मंदिर अगर आप देखेंगे तो उस मंदिर के पास एक पीपल के वृक्ष को अवश्य लगाया जाता था क्योंकि यदि पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा तो जो आसपास रहने वाले हैं उनको फ्री में ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आप अब जानते हैं आजकल कितने ऑक्सीजन के सिलेंडरों का रेट जो 2-3 हजार रुपए में मिलते थे, कोई 8,000 का मिलता था तो अब 40-40 हजार में ही ब्लैक में लोग बेच रहे हैं जगह जगह। तो आप
अब समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन की हमारे जीवन में कितनी जरूरत है। इसी कारण से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पुराण ग्रंथों में पहले ही लिख दिया था, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। हमें अगर जीवित रहना है, हमें यानी मनुष्य को यदि जीवित रहना है तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हमारे वातावरण में होनी चाहिए। और आपको पता ही होगा पूरे वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन होती है। 100% गैसेस हैं तो उसमें 21% ही मैक्सिमम ऑक्सीजन गैस होती है और मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। इसी कारण से पीपल के वृक्ष को बीच मैदान में एक मंदिर बना करके वहां पर लगाया जाता है, जिससे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चारों तरफ रहे। और कहा जाता था सुबह सुबह आप मंदिर जाएं, उसके पीछे छुपा रहस्य यही था कि आप नहा धो करके जब जाएंगे तो आपके पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं और फिर जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर पीपल का वृक्ष होता है तो आप शुद्ध ऑक्सीजन वहां से ग्रहण करते हैं, जिससे आपके शरीर में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। इसी कारण से हर गांव में मंदिर बना करके उसके पास में पीपल के पेड़ को लगाने का प्रावधान था। और ये था वैज्ञानिक कारण कि पेड़ पौधे और वृक्षों में पीपल ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। और अब आता है व्यवहारिक कारण। इसके पीछे बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण यह है कि पीपल के वृक्ष से कई तरह की जड़ी बूटियां भी निकलती हैं। इसकी जड़ काम में आती है, इसके बीज काम में आते हैं, इसका पत्ता भी बहुत काम आता है। बड़ी पीपल के बहुत सारे फायदे होते हैं। पीपल के पेड़ के आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जिससे कई रोग ठीक होते हैं। यहाँ तक कि पीपल के पत्ता, पीपल की जड़, पीपल की छाल और पीपल के बीज भी आयुर्वेद में कई रोगों को ठीक करने के काम आते हैं। ये तो व्यवहारिक रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि पीपल कितना आवश्यक है हमारे जीवन में जीने के लिए। अब आपको बताता हूँ आध्यात्मिक और धार्मिक कारण। हिंदू धर्म में तो पीपल के वृक्ष की पूजा की ही जाती है, तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अश्वत्थाय सर्ववृक्षाणाम मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपणे अग्रतय शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन को उपदेश दिया तब उन्होंने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पीपल की मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं, मध्य में विष्णु जी का वास है, व अग्रभाग में भगवान शिव साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। अतः आप सभी मुझे पीपल का पेड़ मान सकते हैं। और हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार पेड़ पौधों को देवताओं का ही एक रूप माना जाता है और पीपल के वृक्ष को भी देवता मानकर पूजन किया जाता है। पीपल के पेड़ के पूजन का बहुत शुभ फल मिलता है। जिन व्यक्तियों को शनि की 7.5 सता रही हो या जिनको शनि देव का प्रकोप हो रहा हो, वो उन्हें शनिवार को या अमावस्या के दिन तो जरूर ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर ज्यादा कष्ट हो रहे हैं तो आपको नियमित रूप से पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शाम को सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। यदि आप पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो आपकी कई मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आपके शत्रुओं का नाश होता है तथा साथ ही आपको सुख संपत्ति, धन धान, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति भी होती है। आदि आदि ऐसे फायदे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसकी पूजा करने से आपके सभी ग्रहों के दोष का भी निवारण होता है। अधिकांश लोगों को आपने देखा ही होगा कि वो शनिवार को अवश्य पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे एक सरसों का तेल का दिया जरूर जलाते हैं। जो जलाते हैं वो उसके फायदे का असर जरूर जानते होंगे। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाने का विशेष फल मिलता है और इससे बहुत ज्यादा लाभ भी होता है। यदि आप प्रत्येक दिन इस कार्य को ना कर सकें तो आप यह शनिवार को अवश्य करें। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक ही होगा। आपके कई जो रुके और बिगड़े हुए काम हैं वह बनने लग जाएंगे। आपके जीवन
में सफलता आने लग जाएगी और आपके जीवन में जो कष्ट हो रहे हैं वो दूर होंगे। इसके साथ ही साथ यदि कोई पितृ दोष से पीड़ित है तो उससे भी उसका निवारण होता है तथा जिनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है वह रुकावट भी दूर होती है। ये तो थे पीपल के वृक्ष को पूजा करने के उपाय। अतः आप जान ही गए होंगे कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से पीपल के वृक्ष का क्या महत्व है। इसीलिए ही पीपल के वृक्ष की पूजा करने का प्रावधान हिंदू धर्म में बताया गया है। आशा करता हूँ पीपल के बारे में जो यह मैंने आपको जानकारी दी वह आपके काम आएगी। आपका जीवन सुखमय होगा, समृद्धशाली होगा और आप धनवान बनेंगे। आपके जीवन में कोई कष्ट न हो यह मैं शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।